हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नंबर सिस्टम के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर क्या होता है एंड इरैशनल नंबर क्या होता है। सो एनी नंबर which can be expressed or which is expressed in the form of p by q where p and q both are integer and q is not equal to 0 is called रैशनल नंबर। सो अगर कोई नंबर है जो p बाई क्यू के फॉर्म में ऑलरेडी है या हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5 राइट 5, ये 5 p बाई क्यू के फॉर्म में है या नहीं है बिकॉज इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी ऑलवेज 1 होता है। सो ये p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए हम, इसको किया जा सकता है। और जैसे 1/2 इट इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ये ऑलरेडी p बाई क्यू के फॉर्म में है एंड दोनों ही केस में अगर देखते हैं तो q जो है वो 0 नहीं है। सो ये दोनों ही क्या हुआ, हमारा रैशनल नंबर हुआ। अभी दूसरा चीज आ जाता है रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। रैशनल नंबर को डिफाइन करने का एक तरीका ये भी है कि हम ये टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रैशनल नंबर को। और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल के रूप में। सो दो फॉर्म में हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी रैशनल नंबर है अगर हम उसका डेसिमल फॉर्म बनाना चाहते हैं तो दो ही फॉर्म बनेगा, एक तो टर्मिनेटिंग होगा, उसका डेसिमल कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट कर जाएगा, और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कहीं रुकेगा नहीं, आप चलता जाएगा वो, लेकिन वो रिपीटिंग, उसका जो वैल्यू होगा वो रिपीट करता जाएगा। इसका एग्जाम्पल के रूप में आप दे सकते हैं कि 0.27 किसी का आंसर आ गया, या 1/2 का ही आंसर आप देख लीजिए तो क्या आता है 0.5, इसको अगर डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं तो राइट। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग 1.200 200 200 इस तरह से अगर वैल्यू आ रहा है तो क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट ही नहीं कर पा रहा है लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है 200 200, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है। अभी इसी चीज में इसका मान लीजिए इरैशनल नंबर का डिफिनेशन अगर हम देना चाहते हैं, इरैशनल नंबर का हम डिफिनेशन देना चाहते हैं तो क्या होगा, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नंबर जो एक्सप्रेस किया जा सकता है, इरैशनल नंबर क्या होगा, नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होगा। सो अगर ये इस तरह का फॉर्म में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि उसका डेसिमल जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट भी कहीं पे नहीं कर रहा है, और नॉन रिपीटिंग हो रहा है, वो रिपीट भी नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि पिछले ही एग्जांपल जैसा दे देता हूँ 1.200 200 200, ये क्या हो गया, रिपीटिंग हो गया, ये हो गया आपका रैशनल नंबर। लेकिन इरैशनल का सिमिलर एग्जाम्पल देता हूँ, क्या हो जाएगा 1.20 200 2000, ये क्या हो रहा है, दोनों ही में अंतर क्या है, सिमिलर एग्जांपल है, आपको एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 200 200 200 बार बार रिपीट हो रहा है राइट। यहाँ पे देखिए 20 200 200, सो ये रिपीट नहीं हो रहा है। अगर ये रिपीट नहीं हो रहा है डेसिमल और टर्मिनेट भी कहीं पे नहीं कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, इरैशनल नंबर, क्योंकि डेसिमल जो है हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग है, कहीं टर्मिनेट नहीं कर रहा है, एंड नॉन रिपीटिंग है, वो रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इसका एग्जांपल, इरैशनल नंबर का एग्जांपल हो गया आपका √2 √3 √5 पाई, और क्या क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 3। सो ये सारे जो है वो इरैशनल नंबर के एग्जांपल्स हो गए हमारे। अभी एक क्वेश्चन आता है वेदर पाई इज रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, तो मैंने यहाँ ऑलरेडी एग्जांपल में दे दिया है कि पाई इज इरैशनल नंबर, लेकिन अगर इसका पाई का भी सिमिलर वैल्यू होता है क्या, 22/7। सो 22/7 जो है हमारा रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है, आप बताइए। तो 22/7 जो है वो रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 3.142857 142857, और ये चलता जाता है। तो ये क्या हो रहा है, इसका वैल्यू हमेशा रिपीट कर रहा है। अगर आप देख सकते हैं ध्यान से यहाँ तो 1242857 1422857 बार बार रिपीट कर रहा है इसका वैल्यू। और नेचुरली ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ की q नॉट इक्वल टू 0 है, और ये दोनों ही इंटीजर है, तो ये सारी चीजें भी इसमें लागू हो रही है। तो दैट्स वाई 22/7
और दोनों का वैल्यू सेम नहीं होता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि पाई का एक वैल्यू एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता है, पाई का वैल्यू समकक्ष होता है 22/7 के, बट नॉट एग्जैक्ट। ओके, एंड हेंस पाई इज इरेशनल एंड 22/7 बिकॉज इसका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है, ये रैशनल नंबर कहलाता है। तीसरा चीज आ जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग को बहुत पता होना ही चाहिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। मान लीजिए कि x कोई रैशनल नंबर है, x क्या है, कोई रैशनल नंबर है जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म है p/q। ऑब्वियसली p और q कहाँ, जहां पे क्या है, इंटीजर है, और q जो है जीरो नहीं है, एज यूजुअल जो हमारा नॉर्मल डेफिनेशन है रैशनल नंबर का। तो ऐसा एक रैशनल नंबर है जहां ऐसा है, एंड इफ q इज इक्वल टू हो जाता है हमारा 2m इंटू 5n। अगर q को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तभी ये क्या हो जाएगा, इसका डेसिमल क्या हो जाता है, ये हमेशा टर्मिनेटिंग आएगा। अगर ऐसा कोई रैशनल नंबर है जिसका कि q इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उसका डेसिमल हमेशा टर्मिनेटिंग आएगा। लेकिन अगर q को आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो इसका क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये दोनों ही केस में ऑब्वियसली ये रैशनल नंबर है, क्योंकि मेरा डेफिनेशन में जब हमने स्टार्ट किया था वही एक्स रैशनल नंबर था। ठीक है, ये दोनों ही रैशनल नंबर है, बट चूंकि रैशनल नंबर के डेफिनेशन हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वेयर इट कैन बी डेसिमल कैन बी टर्मिनेटिंग और डेसिमल कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, मतलब q का वैल्यू अगर ऐसा आ गया तो ये डेसिमल उसका p/q का टर्मिनेटिंग होगा, और ऐसा आ गया तो डेसिमल क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग क्विकली। मान लीजिए है 0.375। अभी इसका एग्जांपल में देखिए तो क्या इसको कैसे लिख सकते हैं, 375 डिवाइडेड बाय 1000, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 375 डिवाइडेड बाय 10⁻3। फिर इस 10⁻3 को हम इक्विवेलेंटली लिख सकते हैं 375 डिवाइडेड बाय 2⁻3 इंटू 5⁻3। अब इसका देखिए, इसको हम p/q के फॉर्म में लिख दिए, और इसका q क्या हो रहा है, हमेशा आ रहा है 2⁻3m और 5n के फॉर्म में, जहां पे m और n दोनों ही इंटीजर हैं। तो इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर पाए तो ये क्या हो गया हमारा 0.375 क्या हो गया, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। अगर कोई आपको साबित करने बोलता है कि इसको साबित कीजिए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, तो आप ऐसे इसको साबित कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम बताएंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग कैसा है। ठीक है, जैसे ले लीजिए आप 66/180, बुक में दिया हुआ एग्जांपल है। मान लीजिए इसको, इसका एच शेप होता है 6, इससे 6 से डिवाइड करते हैं, 6 1 11 में जाएगा 630। तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसका क्या होगा, पहले ही बताया था x एक रैशनल नंबर है जिसका कि सिंपलेस्ट फॉर्म p/q है। हम एक a रैशनल नंबर था, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ले लिया हमने 11/30। अब 11/30 को रिप्रेजेंट कीजिए, 30 को अगर आप फैक्टर कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 टू द पावर m तो है, फिर क्या है 3 टू द पावर भी q, समझ लीजिए 3 टू द पावर भी कुछ आ रहा है इसमें, 3 टू द पावर 1 आ रहा है, और 5 टू द पावर भी कुछ तो आ रहा है 1। ठीक है, तीनों का पावर आ रहा है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा 3 भी आया हुआ है। सो q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। तो चूंकि ये आ गया इसलिए ये कैसा नंबर कहलाएगा, नॉन, कैसा डेसिमल कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर आप कीजिएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आएगा। सो यही था गाइस, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। इससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन बना लीजिए, जैसा कि मैंने पहले भी बार बार मैं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी बना लीजिए, एग्जाम्पलर बना लीजिए, और पिछले साल के क्वेश्चन बना लीजिए। सो यू विल डू वेल, थैंक यू सो मच। अब बाकी जो नंबर सिस्टम का चीजें हैं वो अगले वीडियोज में आएंगे।